प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर देश का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसके नाम ज़मीन हो और वह खेती से जुड़ी ज़रूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 6,000 रुपये सालाना और 4 महीने से 2,000 रुपये की किस्त ले सकता है। इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले लाभार्थी व्यक्ति को गूगल में जाकर सर्च करना होगा। pmkisan.gov.in आधिकारिक पोर्टल वेबसाइट खुल जाएगा। अब ये इस योजना का आधिकारिक पोर्टल है। यहाँ पर घर बैठे ही कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है 6,000 रुपये के लिए, और आगे आने वाले 1 या 2 महीने में पैसा मिलना भी शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना में अब तक 14 किस्तें दी जा चुकी है, यानी 14 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके जो सबसे पहले आवेदन किया था उस किसान को 28,000 रुपये तक मिल चुके हैं। और जिस हिसाब से आप आवेदन करोगे उस हिसाब से आपको भी पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा। अब यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया थोड़ी चेंज हो चुकी है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं रूरल अर्बन में से चूज़ करना है। उसके बाद आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अपने राज्य का चुनाव करना है। चलिए इसकी कुछ जानकारी है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप किसान हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आप अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे। आधार के साथ ऑथेंटिकेट होने के बाद यूडी से आपका जो भी डाटा है वो लिया जाएगा, यानी आपके जो आधार में डिटेल है, मोबाइल नंबर, नाम, पता, एड्रेस वगैरह वो सारा आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालकर, किसान की डिटेल डालकर है वो फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ पर कोई बच्चा भी आवेदन कर सकता है, इतना सरल फॉर्मेट है, सरकार ने इतना सरल कर रखा है किसानों के लिए। इसलिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल लिए हैं। अब मैं यहाँ पर राज्य का चुनाव कर लेता हूँ। तो यहाँ प्रदेश के सभी राज्य दिखाए गए हैं। आप चाहे राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, गुजरात से, हरियाणा से या फिर बिहार से हैं, बिहार वाले भी अब इसी पोर्टल से करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए यहाँ पर देखिए लिए मैं कैप्चा कोड डाल चुका हूँ। अब आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन नीचे खुल चुका है, आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ जैसे स्क्रॉल करते हैं OTP हैज़ बीन सेंट योर मोबाइल नंबर, यानी कहने का मतलब है आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा गया है। वो OTP 4 अंक का पीएम किसान योजना की तरफ से आएगा, वो यहाँ पर आपको डालना है। OTP मैंने डाल लिए हैं, कैप्चा कोड भी मैंने डाल लिए हैं। कैप्चा कोड की गलती आपको नहीं करना है, दोनों बार कैप्चा कोड डालना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन और आ चुका है। अब यहाँ पर पहले जो OTP आया था वो पीएम किसान योजना की तरफ से आया था। अब ये जो OTP आएगा वो आधार कार्ड की तरफ से आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, तो वो 6 अंक का OTP यहाँ पर दर्ज करें। अब यहाँ पर बिहार के किसान हो उनको भी यहीं से करना होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। OTP मैंने डाल दिए हैं। OTP के साथ साथ आपको कैप्चा कोड भी फिर से ध्यान से देखना है। कैप्चा कोड डालकर आपको वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप किसी भी राज्य के किसान कर सकते हैं। जो अलग अलग राज्य के पोर्टल हैं वहाँ से अब आवेदन बंद हो चुके हैं। बिहार वाले अब DBT बिहार पोर्टल से आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनको भी सिर्फ यहीं से करना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्पांस में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट की थोड़ी समस्या के चलते यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, और जैसे आपको थोड़ा समय लगेगा तो आपको एरर भी आ सकता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने लगभग 5-7 वेट किया, 5-7 सेकंड, तो यहाँ पर इस तरह का एरर आ गया, एरर रिस्पॉन्ड टाइम आउट। तो अब आपको दोबारा से बैक करना है। दोबारा से आपको आधार नंबर दर्ज किए हुए कैप्चा कोड डालकर आपको वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करते आपका दोबारा से फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म खुल चुका है। आवेदन फॉर्म खुलने के बाद कुछ डिटेल है जो किसान की पर्सनल डिटेल है वो आप आधार कार्ड से मैच कर लीजिएगा, जो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि सबसे पहले राज्य का चुनाव यहाँ पर ऑटोमेटिक किया हुआ है। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट चुने, उसके बाद आपको अपना ब्लॉक चुनना होगा। ब्लॉक आपका जो भी आप चुनिए, उसके बाद अपने आपको विलेज और पंचायत चुननी होगी। आपकी पंचायत क्या है, यानी आप कौन से ब्लॉक में, कौन सी पंचायत में है, वो यहाँ पर आपको चारों चीज़ डालनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर किसान की जो पर्सनल डिटेल है, जैसे नाम, पता, एड्रेस है, ये सभी चीज़ें आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आएगी, ये आपको डालने नहीं पड़ेगी। कुछ डिटेल है वो डालनी पड़ेगी, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर नाम आ चुका है, जेंडर आ चुका है, कैटेगरी में आपकी जो भी SC ST या फिर जनरल चूज़ कर लीजिएगा। फार्मर टाइप में आप छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, यानी अगर आपके पास 1-2 हेक्टेयर से अंदर ज़मीन है तो स्मॉल या फिर अदर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगी, एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड और
यहाँ पर आपका गार्जियन नेम, लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, ये एक महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको डायरेक्ट गूगल में जाकर सर्च करना है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी माही इन्फो आगे नाम लगाना है और सर्च कर लेना है। ध्यान रखिएगा यही नाम डालना है, वरना आप लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं निकाल पाओगे। यही नाम आपको गूगल में डालना है। जैसे आप लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी माही इन्फो सर्च कर लेते हैं तो नीचे आपको इस तरह का पेज मिलेगा गूगल में। पीएम किसान ऑनलाइन अप्लाई लैंड रजिस्ट्रेशन कैसे पता करें, तो यहाँ पर आपको इसे ओपन करना है। सभी राज्यों के यहाँ पर पोर्टल दिए हुए हैं और स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं। सभी राज्यों की यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना खसरा नंबर, खाता नंबर यूज़ करके निकाल पाओगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड नंबर अनिवार्य डालना है। अगर आप राशन कार्ड नंबर नहीं डालते हैं तो फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। और आपको मानधन योजना का फ़ायदा मिल रहा है या फिर नहीं है, तो आपको आवेदन है तो यस करें या वरना नो करें। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। अब आपकी ज़मीन में कितने नाम है, अगर आप ज़मीन में अकेले का नाम है तो सिंगल पर, अगर आपके भाइयों के नाम भी ज़मीन है जो आवेदन करता है उसके भाइयों के नाम भी ज़मीन है तो जॉइंट पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पेज रिफ्रेश होगा। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर आपके सामने डिटेल का ऑप्शन खुल चुका है। सबसे पहले आपको खाता नंबर डालना है, खसरा नंबर डालना है, कितनी ज़मीन है वो आप गूगल में एरिया हेक्टेयर में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आपको देखना है लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस है, बिफोर 1/2/2019, आफ्टर 1/2/2019 है। बिफोर और आफ्टर पहले और बाद में। अब यहाँ पर 2019 की पहले की ज़मीन आपके नाम हुई है या फिर 2019 के बाद आपके नाम ज़मीन हुई है, ये यहाँ पर आपको दो चीज़ में से एक चीज़ चुननी होगी। अब ज़मीन नाम किस तरह से हुई है, डेथ ऑफ हस्बैंड यानी पति की मृत्यु के बाद हुई है, डेथ ऑफ फादर यानी पिता की मृत्यु के बाद हुई है, एंश्योर लैंड विरासत में आपको ज़मीन मिली है, आपने ज़मीन खरीदी है, आपको ज़मीन गिफ्ट में मिली है। और यहाँ पर लैंड ग्रांट अलॉटमेंट है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन आप पर लागू होता है वो चुने। जैसे अगर आपको विरासत में मिले तो वो चुने, आपके पिता की मृत्यु के बाद, आपके पति की मृत्यु के बाद जो भी आवेदन करता किसान है उसको ज़मीन किस तरह से मिली है ये आपको यहाँ पर श्योरिटी से आराम से डालना होगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा। आपने जैसे कि पिता की या फिर पति की मृत्यु के बाद जो ऑप्शन चुना है तो उस पहले व्यक्ति का यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा जिसके नाम पहले ज़मीन थी। यानी आज से कुछ दिन पहले जिसके नाम ज़मीन थी, अभी आप इस योजना में आवेदन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ज़मीन आपके नाम अब हुई है, पहले आपके नाम ज़मीन नहीं थी। तो पहले जिस किसान के नाम ज़मीन थी उसका आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। अब लैंड वेस्टिंग टाइम भी आपको डालना होगा, लैंड डेट वेस्टिंग यानी आपकी ज़मीन नाम कब हुई थी, कौन सी तारीख को हुई थी, वो आपको अपनी ज़मीन की खतौनी में मिल जाएगा जिस दिन आपके नाम ज़मीन हुई थी। अब यहाँ पर डिटेल डालने के बाद आपको ऐड कर देना है और यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो 100 KB से कम का होना चाहिए। अब पहले यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट अपलोड होते थे, उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट, अब सिर्फ आपको एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रेस कर क्लिक करना होगा और आप अपना जो खतौनी है उसका एक PDF बना लीजिएगा मोबाइल से फ़ोटो खींच कर, और PDF बनाने के बाद यहाँ पर फाइल्स में जाकर इसे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर सेव कर देना है। आपका फॉर्म अपने ब्लॉक लेवल पर चला जाएगा, फिर आपका जिले लेवल पर जाएगा, उसके बाद अप्रूव होगा। उससे पहले जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पर आपको एक फार्मर आईडी मिलेगी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपका स्टेटस चेक करोगे तो ये आपकी आईडी काम आएगी। अब ये फॉर्म अपने ब्लॉक लेवल पर जाएगा, उसके बाद जिले स्तर पर जाकर है और राज्य सरकार से अप्रूव होने के बाद केंद्र सरकार 2000 रुपये किस्त 4 महीने से देगा। अब ये स्टेटस भी आप पोर्टल से चेक कर सकते हैं। पोर्टल पर जाइए, सेल्फ रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑप्शन पर जाकर आधार नंबर के माध्यम से स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को हर एक किसान भाई के साथ शेयर करना जो अभी इस योजना में आवेदन करना चाहता है। इस तरह से आप PM किसान योजना के 6000 रुपये ले सकते हैं। धन्यवाद।